और न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। ऑपरेशन अली बाबा का बड़ा असर हुआ है। खान और भूतत्व मंत्री ने संज्ञान लिया इस मामले पर। मंत्री विनोद सिंह का बयान सामने आया है इस मामले पर कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। अवैध व्यापार में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में ओवरलोडिंग और अवैध खनन का गोरख धंधा बंद होगा। न्यूज 18 को फोन कर मंत्री ने खबर की सराहना भी की है। अली बाबा 40 चोर जो हमने खबर दिखाई उसका असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और मंत्री का बयान सामने आया है कि किसी भी दोषी को, आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज 18 को फोन कर मंत्री जी ने सराहना भी की है इस खबर की। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन अली बाबा पर खान और भूतत्व मंत्री ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। मंत्री विनोद सिंह का कहना है कि अवैध व्यापार में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में ओवरलोडिंग और अवैध खनन का गोरख धंधा करने वालों पर हमने आपको जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, ऑपरेशन अली बाबा, उस पर मंत्री जी का यह बयान सामने आया है और फोन कर इस खबर की सराहना करते हुए भी नजर आए हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और जो अवैध गोरख धंधा चल रहा था खनन का, उसे बंद करने को लेकर मंत्री जी का बयान आया है। फोन कर उन्होंने इस खबर की सराहना की है। साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया है किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने आपको दिखाया था किस तरह से अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, ढुलाई की जा रही है, ओवरलोडिंग हो रहा है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और इस पर अब इसका असर भी हुआ है। जांच की बात कही गई है कि अवैध व्यापार में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री विनोद सिंह ने ये बात कही है। साथ ही इस खबर की सराहना भी उन्होंने की है। ऑपरेशन अली बाबा जो न्यूज 18 ने आपको दिखाया था, सियासी गलियारे में भी इसकी बात हलचल मची और इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है और कहा गया है कि इस मामले में पूरी जांच की जाएगी। और जेडीयू प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच होगी, कब तक जांच की हम उम्मीद करें? कल आपने स्ट्रिंग ऑपरेशन दिखाया जी, और हम लोगों ने उसी समय प्रतिक्रिया दी कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि विजुअल साफ है, सारे तथ्य सामने प्रतिवेदित हैं और माननीय मंत्री जी ने भी बयान दिया है इस संदर्भ में कि कोई बचेगा नहीं जी। जो कानूनी प्रक्रिया, औपचारिकता, उसको जल्द से जल्द पूरा होगा। हम इतना आपको जरूर भरोसा देते हैं। जो मामला आपने प्रतिवेदित किया है, दुनिया में कोई माइका लाल इन लोग को बचाएगा अब नहीं जी। तो हम कब तक उम्मीद करें नीरज जी कि इस मामले में कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? बांका का मामला है, कटिहार का मामला है, 2-3 जिले का मामला है। तो पुलिस को कोई भी कार्रवाई करने में जो आपने विजुअल दिखाया है, उस तथ्यों को का अनुसंधान करना, उन तमाम वैज्ञानिक तरीके से अगर तथ्यों की जांच नहीं होगी तो कल तो सबका बचाव हो जाएगा। हमारी कोई जानकारी इसमें अद्यतन नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जब बोला होगा तो उन्होंने विभाग में भी बात किया होगा, गृह विभाग से भी बात किया होगा, लेकिन हम इतना जरूर ओपिनियन मजबूती के साथ कह सकते हैं कि कार्रवाई होगी। समय सीमा के बारे में मैं नहीं कह सकता, वो पुलिस मुख्यालय के लोग ही बता सकते। जी बिल्कुल नीरज जी, लेकिन इतना तो सुनिश्चित किया जाएगा कि इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद ऐसा ना हो कि वो सचेत हो जाएं, ऐसा ना हो कि सभी चीजों पर लीपापोती हो जाए, सही तरीके से इस मामले की जांच हो। हमने डीजीपी की संपत्ति को जब्त किया इस बिहार में। देखिए, कफन में पॉकेट नहीं होता है, लेकिन मनुष्य बेचैन प्राणी होता है, गलत तरीके से धनार्जन करता है और दुर्भाग्य यह है कि अपराध के मामले में मात्र 7 वर्ष की सजा होती है। अब देखते नहीं है, अभी सजा याफ्ता लोग भी बड़ा चैंपियन बनते हैं सोसाइटी के। उनको लगता है कि उनसे बड़ा पहला तो करने वाला समाज के अंदर कोई है ही नहीं। तो संक्रमण काल में है समाज,
लेकिन उसके बावजूद खैर वो अलग मुद्दा है। मैं केवल आपको यही आश्वस्त करूंगा कि जो आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल, आपने खुद ही कहा है कि बहुत कम इन लोगों के लिए सजा है, तो आखिर अगर इसी तरह का रहा, क्या कानून सख्त करने की जरूरत नजर आ रही है आपको? मेरी समझ ये है कि देश में पार्लियामेंट में इस पर विचार होना चाहिए, और विचार इसलिए होना चाहिए कि अगर कोई सरकारी कर्मी है, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाती है, उसकी सारी सुविधाएं जब्त हो जाती हैं, पेंशन जब्त हो जाता है। लेकिन जो लोग कानून बनाते हैं अगर वो सजा याफ्ता हो गए तो उनको पेंशन भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। बिल्कुल, तो सख्त कार्रवाई की जरूरत है और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो। नीरज जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस आश्वासन के लिए। हमारा इंतजार इसी बात को लेकर अब रहेगा कि कब इन सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होती है। पुलिस बहरहाल पूरे मामले की बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरह से यहां पर धांधली हो रही है। तो लगातार हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से अवैध धंधा यहां पर चल रहा था और धड़ल्ले से यहां पर उठाई हो रही है, ओवरलोडिंग किस तरह से की जा रही है वो भी हमने आपको दिखाया। और ये भी मामले कई बार सामने आए और हमने दिखाया भी आपको किस तरीके से जब उन पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस जाती है तो उन पर हमले हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पुलिस की मिली भगत होती है। तो अब आश्वासन सरकार की तरफ से जरूर मिला है और हमारी भी यही उम्मीद रहेगी कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि अगर ढिलाई बढ़ती जाती है उसी का नतीजा होता है कि इन सभी माफियाओं का मनोबल बढ़ा रहता है और वो अपना धंधा, गोरख धंधा चलाते रहते हैं। किसी का डर इनके मन में नहीं होता है। लेकिन ऑपरेशन अली बाबा के बाद हलचल मची हुई है। पुलिस हर जगह की इस मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि कब इस मामले की बारीकी तक जांच की जाए। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। बांका एसपी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को गंभीर बताया है। बौंसी थाना अध्यक्ष परीक्षित पासवान और बाराहाट के एसएचओ प्रवेश भारती को सस्पेंड किया गया है। एसडीपीओ के रीडर प्रमोद कुमार और ड्राइवर की भी बर्खास्तगी होगी। बांका एसडीपीओ को शो कॉज जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय को अब रिपोर्ट सौंपी जाएगी इन लोगों की। बांका एसडीएम और मुख्यालय डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने आपको दिखाया था किस तरह से धांधली हो रही है, किस तरह से पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है। बांका एसपी चंदन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम आपसे ही जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कैसी कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में? यह आरोप बहुत ही गंभीर है। इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए हमने एसएचओ बौंसी, एसएचओ बाराहाट और एसडीपीओ बांका के गोपनीय रीडर प्रमोद कुमार जी, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। और जो उनके चालक गृह रक्षक पंचानन दर्वे को भी सेवा से बर्खास्तगी के लिए समादेष्टा को लिखा गया है जी। और एसडीपीओ बांका से भी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। और इस सभी प्रकरण की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो अनुमंडल पदाधिकारी बांका और डीएसपी हेडक्वार्टर बांका को इसकी जिम्मेदारी दी गई है जी। और तत्काल जो है, जो भी इस तरह का ओवरलोडिंग और अवैध उत्खनन का कार्य पूर्णतः बंद कराने का आदेश दिया गया है। पूर्व में भी बड़े पैमाने पर इस पर कार्रवाई हुई है और आगे भी इसमें कार्रवाई करने कहा गया है। इसको इंश्योर कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा एक ज्वाइंट फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया है, जो दिन प्रतिदिन कार्रवाई करके इसमें हम लोगों को प्रतिवेदन देगा। और अगर आगे किसी भी पुलिसकर्मी की, पुलिस पदाधिकारी की इसमें भूमिका पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया चंदन जी हमसे बातचीत करने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है और आगे भी जारी है कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।